ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश का बुक है रीडर की फ्लेमिंगो। चैप्टर नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। लेसन का नाम हो गया डीप वाटर बाय विलियम डगलस। 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota. विलियम डगलस, जिनका जन्म 1898 में हुआ और जिनका स्वर्गवास हुआ 1980 में, मिनेसोटा के मेन में पैदा हुए। आफ्टर ग्रेजुएटिंग with a bachelor's of art in English and economics, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उन्होंने 2 साल टीचिंग के बिताए याकीमा के एक हाई स्कूल में। हाउएवर, फिर भी ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, इससे वो ऊब गए। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और एक लीगल कैरियर में अपना डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर के रूप में शुरुआत करने का निर्णय कर लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, एट येल में मिले। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के एडवाइजर और फ्रेंड बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति विशेष के अधिकारों के प्रति डगलस ने काफ़ी कोशिश की उनके फेवर में। ही रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर हुए विद ए टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जस्टिस के रूप में वो 36 years तक रहे और सन 1975 में रिटायर हुए। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस। ये नीचे दिया गया भाग उद्धृत है, एक्सर्प्ट उद्धृत या लिया जाना, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स में से लिया गया है जो विलियम और डगलस के द्वारा लिखित है। इट रिवील्स how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। इसमें बताया है कि विलियम डगलस जब वो छोटे थे तो किस प्रकार स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे। इन दिस essay he talks about his fear of water। इस essay में वो बताते हैं पानी के प्रति अपने डर को, एंड thereafter, और तत्पश्चात हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और अंत में उन्होंने इस पर कैसे काबू पाया। नोटिस हाउ द अनऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, उनकी जो जीवनी का जो ये हिस्सा है, वो अपने डर के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इस को सपोर्ट करना चाहा। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। ये बात बता रहे हैं राइटर हमारे, वो अपने बचपन की बात को बता रहे हैं।
आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निर्णय कर लिया था स्विमिंग सीखने का। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा में YMCA नाम का एक पूल था, एक तालाब था, ताल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो इस अवसर के लिए बिल्कुल उचित था। द याकिमा रिवर्स वाज ट्रेचरस, याकिमा जो नदी है वो बहुत ही षड्यंत्रकारी थी, बड़ी भयानक थी। मदर कंटिन्यूअली वर्ल्ड अगेंस्ट इट, माँ लगातार इस याकिमा रिवर के बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और मेरे मस्तिष्क में इस याकिमा नदी में डूबने वाले लोगों की हर बात को ताज़ा करती रहती थी। बता बता कर जैसे बार बार बताती थी, उसकी मदर उसको आगाह करती थी कि ये जो रिवर है बहुत डेंजरस है, इसके पास नहीं जाना, इस तरह की बातों को बताया करती थी उसकी मदर। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA जो पूल था वो बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, उथले भाग में यह केवल 2 या 3 फीट की गहराई पर था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे तरफ यह 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो गहराई थी उसकी वो धीरे धीरे कम होकर जाती थी और 9 फीट पर हो जाती थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा लिया। वाटर विंग्स होता है जो पैरों में पहना जाता है तैरने के लिए, और पैर जब चलाते हैं जिससे कि पानी को पुश किया जा सके। एंड वेंट टू द पूल, और मैं ताल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, इस तालाब में नग्न होकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने उस गर्व पर काबू पाया और मैंने ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर वेन आई वॉज इन इट, जब मैं पानी में होता था तो मुझे इस पानी से बड़ी घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड वेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, ऐसा तब शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मेरे पिताजी और मैं दोनों एक साथ खड़े हुए थे उन लहरों में, सर्फ पानी की लहरें। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके लिपट गया। यट द वेव्स नोकड मी डाउन, उसके बावजूद भी उन लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से लहरें बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में थोड़ा सा दब गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांस लगभग चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन उन पानी की लहरों की बहुत ज़्यादा ताकत वाला जो डर था वो मेरे हृदय में समा गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, मेरा वर्णन इन YMCA स्विमिंग पूल में मेरी उन पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था इसने। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे उस बचपन वाले डर को कायम कर दिया था। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ देर बाद ही मैंने कॉन्फिडेंस प्राप्त किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स अपनी नई वाटर विंग्स के साथ पैडल किया, पैर चलाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़, अन्य लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और उनकी नकल करके मैं सीखने की कोशिश करता रहा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैं अलग अलग दिन ऐसा 2 या 3 बार करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मैं पानी में कुछ राहत महसूस करने लग गया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब वो दुर्घटना मेरे साथ घटी। मिस एडवेंचर, दुर्घटना।
आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया था। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और उस तालाब की जो तलहटी थी बॉटम, वो टाइलों की बनी हुई थी, और वो जो टाइलें थी वाज एज वाइट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा साफ सफ़ेद थी, इस प्रकार जैसे मान लो कि कोई बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला इसमें जाने से मैं डर रहा था। टिमिड मीन्स डरना। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं उस पूल के एक तरफ बैठ गया और दूसरों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, ज़्यादा समय नहीं हुआ था मुझे वहाँ बैठे हुए, तभी एक बिग ब्रूजर, एक हट्टा कट्टा लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का। इट हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, पर थिक हेयर्स थे। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी आर्म्स और लेग्स पर रिपलिंग मसल्स थे। ही येल्ड, वह एकदम तेज आवाज में बोला, हे स्किनी, हे मरी हड्डी वाले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, गोता लगाना तुम्हें कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इसके साथ ही उसने मुझे उठाया। एंड टोज्ड मी इनटू द डीप एंड, और उस गहरे किनारे की तरफ मुझे उठाकर फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सीटिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई अवस्था में मैंने लैंड किया, मैं गिरा। स्वेलोड वाटर, पानी निगला मैंने। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और अचानक तलहटी की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मेरी जो विट्स थी, वो मेरी जो समझ थी, वो चली जाए। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, जब मैं नीचे जा रहा था उस पानी में, जैसे मैं नीचे जा रहा था, आई प्लांट, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर उस तलहटी से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक ऊंची छलांग मारूंगा। केम टू द सरफेस, और धरातल पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाकर उस तालाब के किनारे तक आ जाऊंगा। तो इस तरह मैंने योजना बना ली थी। जैसे ही उस लड़के ने मुझे पानी में धक्का दिया था, तो मैं नीचे जा रहा था जब पानी में, तो मैंने नीचे जाते जाते इस तरह की योजना बना ली थी। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ये मुझे बहुत लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट गहराई उस तालाब की 90 फीट के समान लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम से टकराता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे जो फेफड़े थे फटने के लिए तैयार हो गए थे। मीन्स फेफड़े दर्द कर रहे थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर उस तलहटी से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत एकजुट की। एंड मेड वट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने वही किया जैसा मैंने सोचा था, और पूरी ताकत ऊपर आने के लिए लगा दी। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक, मैंने ऐसी कल्पना की थी कि मैं उछल कर एक कॉर्क के समान, एक कॉर्क मछली के समान उछल कर सरफेस पर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आँखों को खोला। एंड सा नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, एक ऐसा पानी जो कुछ गंदा सा पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं बहुत डर गया था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर आया मानो कि किसी रस्सी को पकड़ लूँगा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों को केवल पानी हाथ लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज
केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आंखें, फिर मेरी नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं उस पानी के धरातल पर झटपटाने लगा। फ्लेल्ड हाथ पैर मारना, झटपटाना। स्वेलोड पानी को निगला मैंने, एंड चोकड और मेरा गला रूंध गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपनी पैरों को ऊपर करने की, बट दे हंग एज डेड, लेकिन वो ऐसे लटकी रही जैसे मानो कि टांगे है ही नहीं, मर गई हैं। वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, सुन्न हो गई हैं, एकदम स्थिर हो गई है। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक विशेष ताकत मुझे पानी के नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने दूसरी जर्नी शुरू कर दी उस तालाब के तलहटी में जाने के लिए। मतलब मैं दोबारा फिर डूबने लग गया था और मैं पानी में नीचे जा रहा था उस तालाब में। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी से संघर्ष कर रहा था जब मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को एक्सपेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रात के सपने में एक विशेष ताकत के साथ फाइट करता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने लगभग अपना सांस खो दिया था। माई लंग्स एक्ड, मेरे लंग्स में दर्द होने लग गया था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सर चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोशी का आलम छा रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटेजी, मुझे वो प्लान, मेरी योजना मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं छलांग लगाऊंगा उस तालाब के बॉटम से, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और पानी के उस धरातल पर आ जाऊंगा कॉर्क मछली की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, मैं पानी पर फिर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, स्ट्राइक आउट और पानी अपने हाथों से पानी को काटते हुए, एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और पानी को धकेलते हुए अपनी टांगों से मैं बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, फिर मैं उस तालाब के किनारे तक इस तरह का क्रिया करते हुए बाहर आ जाऊंगा, एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता रहा। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ नहीं था सिवाय उस पीले पानी के। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, कुछ गहरा पानी जिसमें से कोई व्यक्ति आर पार नहीं देख सकता। एंड देन शीर स्ट्रक टेरर सीज्ड मी, फिर वो अथाह वो भयानक डर ने मुझे एकदम सुन्न कर दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जिसमें कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर, वो भयानक डर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इतने भयानक डर का एक्सपीरियंस नहीं किया है वो इस बात को समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालिज्ड अंडर वाटर, मैं एकदम सुन्न पड़ गया था पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड एंड फियर, एकदम बिल्कुल शांत स्थिर डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो स्क्रीम्स थी, मेरी जो चीखें थी मेरे गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे मस्तिष्क में विचारों की क्रिया, सेड दैट, ने केवल ऐसा कहा था कि दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, उस भयानक डर के बीच में एक
युक्ति मेरे दिमाग में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे ये बात याद रखनी है कि मुझे छलांग लगानी है जब भी मैं बॉटम से टकराऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। अंत में मेरे टांगों ने महसूस की उन टाइल्स को। माई टो टच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। मेरे पैर के अंगूठों ने उनको टच किया मानो कि वो उन्हें पकड़ना चाह रहे हों। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। जो कुछ भी मेरे पास था सब चीज़ को लिए हुए मैंने जंप लगाया। मतलब जो कुछ भी मुझ में ताकत बची हुई थी सारी ताकत को एकजुट करके मैंने जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस जंप ने कोई डिफरेंस लेकर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी भी अभी भी मेरे इर्द गिर्द था। आई लुकड फॉर रोप्स। मैं सीढ़ियाँ ढूंढने लगा। लैडर्स। आई लुकड फॉर रोप्स। मैंने रस्सियाँ ढूंढने लगा, सीढ़ियाँ ढूंढने लगा, वाटर विंग्स ढूंढने लगा। नथिंग बट वाटर। कुछ नहीं मिला सिवाय पानी के। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। पीले पानी के एक बहुत बड़े हिस्से ने मुझे जकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। वो भयानक डर ने मुझे थामा हुआ था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मानो किसी बिजली के विशेष प्रवाह जकड़ लेता है जैसे किसी व्यक्ति को, ऐसे ही उस पानी ने मुझे जकड़े हुए था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। डर के मारे मैं हिलने लगा और कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी जो बाहें थी, मेरे जो हाथ थे, हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरी टांगें हिल नहीं रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने कोशिश की काफ़ी मदद के लिए चिल्लाने की। टू कॉल फॉर माई मदर। टू कॉल फॉर मदर। मैंने माँ से मदद के लिए पुकारना चाहा। नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। और फिर बड़े अजीब तरीके से एक प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। उस भयानक पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर। कम से कम मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर। मैंने हवा लेनी चाहिए। एंड गोट वाटर। लेकिन पानी मिला मुझे। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट। वो पीला पीला सा प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। फिर सभी प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड। मैं भी रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। मेरी जो टांगे थी वो भी लिम्प हो गई, अपाहिज जैसी हो गई थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे ब्रेन पर काला सा छा गया। इट विप्ड आउट फियर। डर चला गया। इट विप्ड आउट टेरर। वो भयानक डर जाता रहा। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब ज़्यादा डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। बिल्कुल खामोशी और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड। डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस। यह बहुत अच्छा है। टू बी ड्रोजी। इस प्रकार से ऊँघना, बेहोशी का आलम छाना। गो टू स्लीप। सोना। नो नीड टू जंप करने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप। मैं इतना थक गया था कि जंप कर ही नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली। इस तरह से शांति से जाना बहुत अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। उस जगह अकेले तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। कोमल बाहें मेरे इर्द गिर्द। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स। कोमल बाहें मेरी माँ के जैसी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मुझे अवश्य ही सो जाना चाहिए। मतलब लेखक ने सोच लिया था कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था तलहटी में। उसने सोच लिया था कि अब तेरा मरना बिल्कुल तय है। तो ये विचार उस लेखक के मस्तिष्क में आ रहे थे। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन।
मैं भूलता जा रहा था सब कुछ एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। फिर जीवन का पर्दा गिर गया। मतलब वो लेखक अपनी तरफ से वो बिल्कुल एकदम डूब गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बार मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बेसाइड द पूल वॉमिटिंग, पेट के बल में पड़ा हुआ था उस पूल के किनारे और मैं उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो लड़का जिसने मुझे उस तालाब में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, दूसरा बोला कोई, द किड नियरली डाइड, ये लड़का बिल्कुल मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ उसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत से घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, एंड ट्रेम्बलिंग और मैं काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं काँप रहा था और मैं चिल्ला रहा था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि मैंने कुछ नहीं खाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो मंडराने वाला डर मेरे हृदय में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, हल्के से भी कोई भी कार्य मुझे अपसेट कर देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मेरे घुटने कांपने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी वापस उस पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं हमेशा पानी से बहुत डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं इससे बचता था। जब भी कभी मैं इसके पास जाता तो मैं इस तालाब से, पानी से बचने लग गया था। तो ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 3 है, डीप वाटर। इसका फर्स्ट पार्ट केवल हम इतना ही करेंगे। यदि हमने सारा ये लेसन इसमें एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो सेकेंड पार्ट के लिए को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।